मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी को निपटाने के चक्कर में है। उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है दिल्ली आता है। 80 में 80 सीटें होती पर भी कम हो जाएंगी। मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी कौन है? तो काबिलियत है योगी जी में। अमित शाह चाहते थे इनको बनाना मौर्य साहब। आम जनता को नहीं, आप 5 किलो आप राशन देते हैं तो 25 किलो राशन का पैसा वसूल लेते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल से चुनाव स्टार्ट है। आइए हम जानते हैं बाबा से एक राय कि इस बार मोदी जी आ पा रहे हैं या फिर कोई बदलाव हो सकता है इस बार? क्या लगता है बाबा, इस बार मोदी जी आ रहे हैं या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, मोदी जी के लिए तो मैं भी, कई लोग आते हैं, मैं बताता हूँ, मैंने कितने को चैलेंज भी कर दिया कि मैं लिखित देता हूँ 2024 में वही आएंगे। पर अभी मुझे शंका पैदा हो रही है कि जो घर की कलह है, घर किस की बात पे शंका हो रही है आपको? अभी शंका इसलिए हो रही है, सूत्रों से, हम भी खबर सुनते रहते हैं, सूत्रों से इसे मालूम हो रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी को निपटाने के चक्कर में है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे, ये खुलासा मैं कर रहा हूँ, तो आपको इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। अभी मध्य प्रदेश में 3 बार जो सीएम बना, योजनाओं के ऊपर, भले केंद्र देती है योजना या फंड जो देती है, तो उसका काम करना राज्य सरकार का काम है। ईमानदारी से किया उसने। आज पूरी जनता रो रही थी, मामा मामा मामा, टीवियों को मैं देख रहा था। तुरंत फरमान जमाया, बुला लिया, दूसरे को बैठा दिया। तो मोदी जी में, जैसे पहले परिवारवाद करते थे, मैं भी इनका भी फैन हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, कार्य किए हैं। पर अभी मोदी जी अभी भी अगर सही रहेंगे, ये समीकरण बिगड़ जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है दिल्ली आता है। उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली आता है। 80 में 80 सीटें होती पर भी कम हो जाएंगी। अभी सीटें कम हो जाएंगी। क्यों? योगी जी भी एक अपना महत्व रखते हैं, पर मोदी जी को ये लग रहा, अमित शाह को, तो जनता पूरी मांग करने लगी है। सब पूछता है ना, मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी कौन है प्रधानमंत्री का? ये तो सत्य बात है, योगी जी। तो काबिलियत है योगी जी में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, इनको तलब कर लिया, इनकी कुर्सी डुला रहे हैं। तो इनके चहेते हैं, अब पूरा खुलासा मैं कर रहा हूँ, मौर्य साहब। सबसे पहले जो हो, वो तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, कोई डिबेट भी नहीं देखेगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अमित शाह चाहते थे इनको बनाना मौर्य साहब को डिप्टी सीएम, इनको, और योगी जी को बनाना चाहते थे डिप्टी सीएम। पर मोहन भागवत जी का गुरु दक्षिणा देना बाकी था। एक बार गोरखनाथ मंदिर में कुछ प्रोग्राम था, आए थे, और उन्होंने योगी जी से कहा, गुरु जी मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। तो जिसे महाभारत में हुआ, कैकेयी ने राजा दशरथ से अंतिम बार में मांग लिया कि भाई मेरा जो आप वचन, 3 वचन दिए तो दे दो। राम को वनवास भेज दिया। उसी मुद्दे के ऊपर मोदी जी से इन्होंने अरे भागवत जी ने जो है, आरएसएस क्या नाम है इनका, भूल जाते हैं हम, मोहन भागवत जी ने तुरंत इस पर से बात की। ये सूत्रों की बात है। बात करने के बाद कहा, मैं कुछ मांगना चाह रहा हूँ। इन्होंने, मोदी जी बोला, उन्होंने बात मान ली। पर योगी जी में सब कुछ ठीक है, योगी में भी कमी है। कमी क्या है? एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी है, पर थोड़ी सी हाई इनको भी लगी है। क्योंकि जो गरीबों के मकान गिर गए, ये गिर गए, एक आदमी ईटा खरीद नहीं सकता, इन पे भी सोचना चाहिए। पर अगर मोदी जी सोच रहे हैं, अमित शाह जी, कि योगी को झटका दे के मोदी को निपटाने के देंगे, तो वहाँ बहुत ही सिस्टम खराब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कोई इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि योगी जी ने भी तपस्या करके, अपने प्रयास करके, युवा हिंदू वाहिनी किसकी है? मोदी जी। और पूर्वांचल सब इनके कब्जे में है। इतने इनके भक्त हैं योगी जी के। अभी इन्होंने क्या किया, पूर्वांचल के अंदर कृपा शंकर को खड़ा कर दिया। तो भाई, राजनीति के अंदर सब दांव पेच खेलते हैं। तो मोदी जी ने उसकी काट करी थी, क्या नाम है उसका, जो जेल भिजवा दिया। अभी अभी उसपे कौन सा पुराना गैंग स्टार का निकाल के केस बरसों पड़ा, उस पर ध्यान नहीं दिए, अब उसको जेल भेज दिया। और कहीं योगी जी ने उसकी बीवी को अगेंस्ट खड़ा कर दिया, तो बनारस की भी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी योगी जी को, इनको, मोदी जी को। अपनी बनारस की सीट लाख आप विकास किए, सब किए, जो अंदर जाके देखिए तह तक
जैसे मैं बैठा हूँ, देख रहे हो आप क्या हालात है। हालात ये है, अभी काम सिस्टम अच्छा, पर हर जनता को मिलना चाहिए। अभी देखिए मोदी जी के मैंने मिलने का भी किसी कारण से कई बार समय लिख कर दिया, नहीं मिला। अभी देखो ताजा प्रमाण देखो, पहले एक लेटर अगर देते थे, ये देखो इसको देखिए, एक लेटर देते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो वहां से उसकी पावती आती थी, उसमें लिखा रहता था पत्र देने वाले का नाम, कि पत्र की पावती भेजते हुए आपको यह सूचित करना है कि संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया, आप प्रतीक्षा करें। पर अभी जाना पड़ता है वहाँ। अब बताइए, एक आदमी मैं चल नहीं पाता हूँ, लेटर डाकघर का तो वैल्यू नहीं है। अगर जाइए तो रिसीव करा दे 4 ब्लॉक। और जो रेल मंत्रालय में खुला हुआ है छोटा सा एक रिसेप्शन, इनका ऊपर ऑफिस है, तो पहले काट देते हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं, ये मिलने का समय नहीं देते हैं। अब देखो ऑपरेशन के लिए बैठो तो आम जनता को नहीं, 5 किलो आप राशन देते हैं तो 25 किलो राशन का पैसा वसूल लेते हैं छोटे आदमियों से। कैसे? खेती में सबसे बड़ी थी यूरिया, उसमें दाम बढ़ा दिए, तेल में दाम बढ़ा दिए, तो 5 किलो राशन जिसको मिल रहा है उसको 25 किलो का वसूल लेते हो आप। तो जनता इस पे सोचने लगी। दूसरा नंबर, जो हटाओ बढ़ाओ कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी एक महत्व रखती है, आपको उनकी भी पकड़ है, राजनीतिक पुरानी खानदानी है, उनको भी किनारे करा। बालकनाथ का हुड कहते, अभी दुबदम पड़े किसको बनाए, उनको छाट के नया चेहरा ला दिए। क्यों? इनको चाहिए, मोदी जी को एक डिक्टेटरशिप है कि मैं कहाँ दांव मारूंगा, पर जनता जिसका दिल जहां होगा वहीं करेगा। अभी समीकरण बिगड़ रहा है। आप मोदी को तानाशाह बता रहे हैं फिर तो? नहीं, तानाशाह क्या है ही है। आप मोदी जी, एक बार सुनो, मोदी जी को तो आपको, मोदी जी तो आप पहुंच नहीं पाओगे मैं, पर मोदी जी का फोटो देखिए, आप आंख नहीं मिला सकते हो, भूरी आंखें हैं। अब भूरी जिसकी आंखें होती है बहुत खतरनाक होता है, कहाँ पलटी मारेगा। आपने कभी मोदी जी की स्पीच सुनो, मैं बहुत भाव से सुनता हूँ और आदर करता हूँ, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर वो हर चीज में उनका मतलब है कि हर चीज की वो कीमत वसूल लेते हैं। आप देखिए सबसे पहले मंच पर जाते हैं मोदी जी हाथ जोड़ते हुए, उसके बाद मंच के दोनों पकड़ लेते हैं हाथ में माइक को, और चारों बगल देखते हैं पब्लिक का मूवमेंट कि हमको क्या बोलना है, पब्लिक का मूवमेंट क्या है। विपक्ष भी बोलते हैं कि मोदी जी हिटलर की तरह शासन करते हैं, तानाशाही करते हैं वो। अच्छा, एक बात और याद आ गई, मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कई भी डिबेट मेरी पूछते हैं। फैन है फिर भी आप उन्हें हिटलर बोल रहे हैं? नहीं, हिटलर नहीं, ये डिक्टेटरशिप हिटलर एक ही बात है, पर अभी मोदी जी को अभी भी इस वक्त है, अगर तीसरी बार इनको बहुमत से प्रधानमंत्री बनना है तो किसी को छेड़छाड़ नहीं करें। मैं आज एक बात हमको आ गई, एक जनसभा में हैदराबाद के सांसद ओवैसी, क्या नाम उनका, असुद्दीन ओवैसी, इन्होंने सरेआम धमकी दी थी पब्लिक को, पुलिस वालों को, कि मोदी बाबा तो चले जाएंगे मठ में, अब मोदी जी झूला उठा जाएंगे पहाड़ों में, तब तुमको कौन बचाएगा। तो क्या वही मोदी जी करना चाहते हो आप? अगर आपस में लड़ोगे, आपस में एक दूसरे की काट करोगे, तो जनता सब समझ रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का रिश्ता खराब हो रहा है? हाँ, मोदी जी यहाँ खराब हो रहा है। अब ये इसको चाहे, अब प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार जब चाहे दिल्ली में तलब कर लिया, हम बैठे हैं तो भाई हम किसी गुलाम नहीं ना है, वो भी एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसको बनाया, दूसरी बार चुना गया है, और मोदी, और समझिए अगर इन्होंने बिगाड़ किया तो समीकरण बहुत बदलाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या चेहरे बदल सकते हैं इस बार बीजेपी से? हाँ, बदल सकते हैं। अभी 51 की सीट कड़ी जारी की है, दूसरी अभी की नहीं। अब दांव पेच खेल रहे कौन कहाँ से जीतेगा, और इनको डुबोने वाला कौन है। महाभारत में एक शिखंडी था, और एक और कौन था जिसने पूरी महाभारत को सत्यानाश लड़वा दिया, तो दिमाग से मेरे उतर रहा है। तो इनके राज भर, और ये जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, इनके दुलारे प्यारे, मोदी जी जैसे धर्षराज जो है, वो दुर्योधन को देखना चाहता था राजगद्दी पे। उस राजगद्दी पे देखते देखते पूरी महाभारत हो गई, समाप्त हो गया, राजगद्दी उसको नहीं मिली, एक 5 गांव मांगे थे। उसी प्रकार मोदी जी वो सपना देख रहा, मोदी जी उसको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, वो कहाँ संभव है। ये जय बार भेजे, इसको कैबिनेट में भर्ती करो, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है ये। वो राज्य चला रहा है, वो जिसको चाहेंगे सक्षम की मेरे अधीन में ये काम करेगा, इससे काम होगा, मंत्री को उसको ना बनाएंगे जैसे आप बना लेते। अगर आपके कहने सब कुछ करेंगे,
कैसे वो काम करेंगे। अभी इनके ऊपर भी आदमी लगे हैं, अब वो उनके अफसर भेजते हैं केंद्र से, ये साइड कर देते हैं, तो इसलिए गड़बड़ा रहा है अभी। परसों तक तो ठीक था, पर अभी तक तो समीकरण बहुत ही बदलाव आ जाएगा। अभी भी टाइम है शेष जाने का। इसी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है विपरीत बुद्धि आती, और जो इंडिया गठबंधन बन रहा है मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, पर हो सकता है बहुत ही बाजी मार जाए अगर ऐसे ही हवा चलती रही मोदी जी की। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने कहा कि मोदी जी और योगी जी के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।